Assalamu alaikum students. Today we are learn about chapter number 4 introduction of algebraic expression. ठीक है बेटा, सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि हमारे पास वेरिएबल्स क्या होते हैं. ठीक है, तो वेरिएबल्स हमारे पास क्या होते हैं, वो जो हमारे पास चेंज हो जाएं. अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स. ये आप लोगों ने देखा होगा अकॉर्डिंग टू क्या कहते हैं, कंडीशन, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, या अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज, ये चेंज होकर आ रहे होते हैं आप लोगों के पास. आप लोगों ने जो एक्सप्रेशन देखे होंगे या क्या कहते हैं इक्वेशंस देखी होंगी, वो हमेशा या तो x की फॉर्म में नहीं होती, या तो y की फॉर्म में नहीं होती, या तो z की फॉर्म में नहीं होती हैं. ठीक है, उसमें हमारे पास इक्वेशन किस किस फॉर्म में आती है. फॉर एग्जांपल कभी कभार हमारे पास x² प्लस x प्लस 1 की फॉर्म में भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ आ जाता है. कभी कभार हमारे पास y² प्लस y प्लस z में भी लिखा हुआ आ जाता है. कभी कभार हमारे पास मिक्स वेरिएबल भी आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल x प्लस y प्लस 1, ये इस तरह का एक्सप्रेशन भी लिखा हुआ आ जाता है. ठीक है, क्योंकि ये जो सारे एक्सप्रेशन हैं देखा जाए तो ना तो हमारे पास पूरी बुक में अगर हम लोग देखें तो जो ये चीज़ें एक्सप्रेशन जो हैं ये जो वेरिएबल्स हैं ये हमारे पास क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं. कभी भी पूरी बुक में एक्स की फॉर्म में नहीं क्या कहते हैं आपने देखी, जितने भी एक्सप्रेशन हैं, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं या जितनी भी इक्वेशंस होती हैं, क्या सारी इक्वेशंस और सारे एक्सप्रेशन एक्स इन द फॉर्म ऑफ एक्स होती हैं, या इन द फॉर्म ऑफ वाई होती हैं, या इन द फॉर्म ऑफ जेड होती हैं. ये क्या हो जाते हैं, चेंज होते रहते हैं. कभी के की फॉर्म में भी आ रहे होते हैं, कभी जेड की फॉर्म में भी आ रहे होते हैं, और कभी आपके पास डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स की सूरत में आपके पास आ रहे होते हैं. ठीक है, तो वो चीज़ें जो चेंज हो रही होती हैं वो आपके पास क्या कहलाती हैं, वेरिएबल्स कहलाती हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट पे हमारे पास क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाते हैं. अब कांस्टेंट क्या होते हैं, जो चीज़ें चेंज ना हो रही हों, अनचेंज हों, वो आपके पास क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं. अगर मैं लिखूँ 1 तो आप मुझे बताएं कि 1 को क्या मैं कोई किसी और फॉर्म में लिख सकती हूँ. अगर मैं लिखूँ 2 तो आप मुझे बताएं क्या मैं 2 को किसी और फॉर्म में लिख सकती हूँ, तो नहीं. 1 और 2 की कोई और फॉर्म ही नहीं है. ठीक है, या तो ये 1 ही होगा या 2 ही होगा. ठीक है, ये हम आपके पास क्या कहलाएंगे, कॉन्स्टेंट्स कहलाएंगे, जो चेंज नहीं होते. ठीक है, जो चेंज नहीं होती हैं वैल्यूज़, वो आपके पास क्या कहलाती हैं, कॉन्स्टेंट्स कहलाती हैं. अब आपके पास क्या आ जाता है, कोफिशिएंट. कोफिशिएंट आपके पास क्या कहलाते हैं, क्या कांस्टेंट नंबर बाय विच अ वेरिएबल इज़ मल्टीप्लाइड इज सेड टू बी कोफिशिएंट. क्या मतलब है इसका, कि आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर है, ये 5 मैंने ले लिया, ये मल्टीप्लाई में आ रहा है किसी वेरिएबल के साथ. ठीक है, ये वेरिएबल मैंने ले लिया. ठीक है, तो इसके साथ ये जो मेरे पास 5 आ रहा है, ये जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आ रहा है वेरिएबल के साथ, ये मेरे पास यहाँ पर क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा. ठीक है, वापस रिपीट कर देती हूँ एक और एग्जांपल के साथ, कि जैसे 6y. ठीक है, ये 6 जो है इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है. ठीक है, तो ये 6 हमारे पास क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा. ये जो कांस्टेंट है 6 ये y के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, मल्टीप्लाइड में आ रहा है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, आप लोगों के पास कोफिशिएंट कहलाएगा. यहाँ तक हुई बात क्लियर स्टूडेंट्स. देन आपके पास क्या आ जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अच्छा, तो अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, ये इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. एनी कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल ज्वाइंड बाय द फंडामेंटल ऑपरेशन. फंडामेंटल मतलब बुनियादी ऑपरेशंस. अब बुनियादी ऑपरेशंस हमारे पास कौन से होते हैं, बिल्कुल बेसिक ऑपरेशन कौन से होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, जो हम नर्सरी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे होते हैं. रूट्स होती हैं, पावर्स होती हैं. ठीक है, तो ये इन सब का जो हमारे पास कलेक्शन होती है वो हमारे पास क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है. ठीक है, अगर मैं आप लोगों को इसकी एक एग्जांपल दूं तो मैं किस तरह दे सकती हूँ, जैसे ये x² है. ठीक है, प्लस y हो गया मेरे पास, ये प्लस √2 हो गया मेरे पास. डिवीजन में मैंने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया. ठीक है, तो ये देखें इसमें क्या कहते हैं, वेरिएबल्स भी आ रहे हैं, इसमें कांस्टेंट्स भी आ रहे हैं, इसमें रूट्स भी आ रही हैं, इसमें पावर्स भी आ रही हैं. ठीक है, इसमें ऑपरेशंस भी आ रहे हैं. मल्टीप्लिकेशन अगर मैं इसके साथ 2 लगा दूँ, ये तो ये मल्टीप्लिकेशन का भी इसके साथ आ रहा है. ठीक है, मतलब कि इसके साथ मल्टीप्लिकेशन का भी ऑपरेशन लग रहा है, माइनस का भी ऑपरेशन क्या कहते हैं लग सकता है. मैंने फ़िलहाल इसमें लगा के दिखाया नहीं है आप लोगों को. ठीक है, तो हर
क्या कहते हैं वेरिएबल को जो दूसरे पार्ट के साथ जोड़ रहा है वो क्या कौन सी चीज़ है, ये जो बेसिक ऑपरेशन है, ठीक है। ये हर वेरिएबल को दूसरे पार्ट के साथ क्या करवा रहा है, ज्वाइन करवा रहा है। जैसे 2x² ज्वाइन हुआ है किसके साथ, y के साथ, इस तरह y किसके साथ ज्वाइन हो रहा है, √2 के साथ। इस तरह डिवीजन में क्या कहते हैं √2 किसके साथ ज्वाइन हो रहा है, 4 के साथ। तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या सबका कलेक्शन है, इसके अंदर आपके पास कांस्टेंट हैं, वेरिएबल्स हैं और क्या कहते हैं ऑपरेशंस, फंडामेंटल ऑपरेशंस भी लग रहे हैं, अंडर रूट्स भी हैं, पावर्स भी हैं। तो इन सब का जो कलेक्शन होता है, इन सब का जो मजमुआ होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आपके पास क्या आ जाती है, काइंड ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, काइंड ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास कितने टाइप्स की हैं, 3 टाइप्स की हैं। फर्स्ट क्या है, पॉलिनॉमियल और पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन। सेकंड क्या है, रेशनल एक्सप्रेशन। थर्ड क्या है आपके पास, इर्रेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, फर्स्ट आपके पास क्या आ जाता है, पॉलिनॉमियल। अब पॉलिनॉमियल्स आपके पास किस फॉर्म में लिखी हुई आती हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स है, इन द फॉर्म ऑफ एक्स में लिखती हूँ मैं अगर, तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट कहलाते हैं। और ये आपके पास क्या कहला रहे हैं, वेरिएबल्स हैं। और ये ऊपर आपके पास क्या है, पावर है। इसी तरह ये पावर चलती जा रही है, n-1 n-2 और ये कोफिशिएंट भी चेंज होते जाएंगे। पहले a0 आ जाएगा, a1 आ जाएगा, आगे जाते हुए a2 आ जाएगा। इस तरह सोन मैं n तक क्या कहते हैं अपने वेरिएबल्स ले गई हूँ। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात का ख्याल रखिएगा यहाँ पर कि ये जो पावर है ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी और क्या कहते हैं ज़ीरो भी हो सकती है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होंगी और ज़ीरो भी हो सकती हैं। और जबकि ये आपके पास जो कोफिशिएंट है ये नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, अगर ये इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा तो आपके पास एक्सप्रेशन नहीं आएगा। पॉलिनॉमियल तो आएगा लेकिन आपके पास एक्सप्रेशन नहीं आएगा, वो ज़ीरो पॉलिनॉमियल होगा। अगर आप यहाँ पर ज़ीरो रख दो, यहाँ पर ज़ीरो रख दो, यहाँ पर ज़ीरो रख दो, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो, एंड देन अगर प्लस भी करते हो तो 0 + 0 + 0 इन द फॉर्म ऑफ 0 + 0 एट द एंड आपके पास आंसर क्या आएगा, ज़ीरो ही आंसर आएगा। ये बात आई समझ में। और ये जैसे मैंने ये कहा कि a0, a1, a2 आपके पास क्या हैं, कोफिशिएंट्स हैं। और ये सारे के सारे कौन से नंबर होते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में पढ़ाया था। तो ये जो फॉर्म होती है हमारे पास, ये क्या कहलाती है, पॉलिनॉमियल्स ऑफ डिग्री n। मतलब n तक लिए मैंने, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, पॉलिनॉमियल्स ऑफ डिग्री n। ठीक है, अच्छा, तो n 1 वेरिएबल, ये 1 वेरिएबल के साथ है ना, वेरिएबल सिर्फ एक ही है, यहाँ इसके साथ क्या है, कोफिशिएंट है। ठीक है, व्हेन n तो 0 हो सकता है, ठीक है, अगर लेकिन आपके पास जो कोफिशिएंट है, a0 है, a1 है, ये आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल n आपके पास 0 होगा तो x की पावर जो 0 आएगी आपके पास वो क्या होगी, 1 के बराबर आएगी। आई बात समझ में स्टूडेंट यहाँ तक। इसके बाद आ जाती है सेकंड टाइप इसकी, पॉलिनॉमियल इन 2 वेरिएबल्स। पॉलिनॉमियल जो 2 वेरिएबल्स में होते हैं वो किस तरह के होते हैं, तो इसमें क्या है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। पॉलिनॉमियल्स इन 2 वेरिएबल x एंड y हैव टर्म्स ऑफ टाइप। सही है, ऐसे क्या कहते हैं वेरिएबल जिनमें दो क्या कहते हैं आपके पास वेरिएबल्स आ जाएं। 2 वेरिएबल्स हैं ना, एक आपके पास क्या वेरिएबल है, x वेरिएबल है, दूसरा आपके पास कौन सा वेरिएबल है, y वेरिएबल है। 2 वेरिएबल्स हैं तो ये आपके पास क्या आ जाते हैं, पॉलिनॉमियल्स इन 2 वेरिएबल्स आ जाते हैं। अब मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल अगर दूं तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास x² × y आ जाएगा प्लस xy आ जाएगा प्लस c। या आपके पास क्या हो जाएगा, पॉलिनॉमियल इन 2 वेरिएबल्स है कि नहीं है। इसके साथ भी कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं, साथ में कोफिशिएंट भी है। यहाँ पर चले मैं 2 लगा देती हूँ, तो ये भी 2 वेरिएबल्स हैं और साथ में क्या है, कोफिशिएंट है एट द एंड, और प्लस के साथ मैंने क्या लिख दिया, कांस्टेंट लिख दिया। इसके अलावा मैं एक और अगर एग्जांपल दे दूँ आपको तो वो क्या हो जाएगी, 6xz प्लस एक और अगर दे दूँ एग्जांपल तो प्लस के साथ मैं क्या लिखूँ, 8y और xy। ठीक है, तो ये भी क्या कहते हैं 2 वेरिएबल्स हैं, पॉलिनॉमियल्स 2 वेरिएबल्स हैं। तो इस तरह के जो मल्टीप्लिकेशन में 2 वेरिएबल्स इकट्ठे आएंगे, साथ में कोफिशिएंट आएगा इसके साथ, तो वो आपके पास कैसे पॉलिनॉमियल्स होंगे, पॉलिनॉमियल्स इन 2 वेरिएबल्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात हुई क्लियर। इसके बाद आपके पास क्या आ जाते हैं, रेशनल। और स्टूडेंट्स एक और बात क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो पावर्स हैं, ये सॉरी इसके ऊपर m है, इसके ऊपर n है। मैंने अब लास्ट भी बताया कि पावर्स जो है वो नॉन नेगेटिव होंगी। ठीक है, नॉन नेगेटिव होंगी। सही है,
वेयर एम और एन नेगेटिव नॉन नेगेटिव होने चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होने चाहिए। पावर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होती। पावर्स जो होती हैं वो हमेशा नेचुरल नंबर होती हैं। नेचुरल नंबर आप लोगों को पता है किससे स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, सही है। पावर हमेशा नेचुरल नंबर की होती हैं और नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। और यहाँ पर वही पिछले वाली बात है कि आपके पास जो कोफिशिएंट है ये नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर क्या कहते हैं आपके पास ये इक्वल्स टू 0 आ गया तो आपके पास 0 डिग्री या 0 पॉलिनोमियल्स आएगा, सही है, 0 पॉलिनोमियल आएगा। इसके बाद जो है आपके पास जो इसकी थर्ड टाइप है वो क्या है, रेशनल एक्सप्रेशन। इसमें क्या है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एक्सप्रेशन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने उसमें कैसे बताया था कि हम रेशनल नंबर को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि p डिवाइडेड बाय q, या जो हम फ्रैक्शन में नंबर लिख रहे होते हैं वो हमारे पास कौन से नंबर कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो क्या हम लोग इसको यूँ क्या कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p ऑफ x डिवाइडेड बाई q ऑफ x। तो यहाँ पर p ऑफ x और q ऑफ x का क्या मतलब है कि, और एक और बात मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था अपनी कि q ऑफ x जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर p ऑफ x और q ऑफ x आपके पास क्या होने चाहिए, पॉलिनोमियल्स होने चाहिए। एंड और इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। अब मैं आप लोगों को एग्जांपल्स दे देती हूँ, यहाँ एक दो एग्जांपल्स दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये ऊपर भी क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल है। पी ऑफ एक्स की जगह मैंने अगर रख लिया तो, और अगर क्यू ऑफ एक्स की जगह रखती हूँ तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, दोनों ऊपर नीचे आपके पास पॉलिनोमियल्स आ रहे हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल अगर देख लें आप लोग तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऊपर भी पॉलिनोमियल है और नीचे भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ऐसे एक्सप्रेशन आपके पास कैसे, कौन से एक्सप्रेशन होंगे, रेशनल एक्सप्रेशंस होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास लास्ट टाइप आ जाती है इर्रेशनल एक्सप्रेशन। तो इर्रेशनल एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या कहा हुआ है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कैन नॉट रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x, हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। और यहाँ पर q ऑफ x जो है इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है, वियर वही पीछे वाली बात है, p ऑफ x और q ऑफ x क्या होने चाहिए, पॉलिनोमियल्स होने चाहिए। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, इर्रेशनल एक्सप्रेशन कहलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास किस किस्म के हो सकते हैं, यहाँ पर आपके पास फॉर एग्जांपल ये मैंने अंडर रूट में ले लिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये 3, ये भी आपके पास क्या कहलाएगा, इर्रेशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। इसके अलावा अंडर रूट एक्स वाई, ये भी आपके पास क्या कहलाएगा, इर्रेशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। इसके अलावा 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी आपके पास क्या कहलाएगा, इर्रेशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो यहाँ तो हुई बात क्लियर स्टूडेंट्स। आई होप कि यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में मेरी आई होगी, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे लाजमी पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।